फेफड़े शरीर का एक अहम अंग हैं। हमारे शरीर में 2 फेफड़े होते हैं जो श्वसन तंत्र का पार्ट हैं। श्वसन तंत्र हमारा नाक से लेकर शुरू होता है और ट्रेकिया, लैरिंक्स होते हुए लंग्स तक पहुंचता है। लंग्स में छोटे छोटे एल्वियोलाई होते हैं और हम शुद्ध और साफ हवा अपने श्वसन तंत्र के द्वारा लेते हैं और लंग्स में एल्वियोलाई के लेवल पे हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस तरह गैसेज का आदान प्रदान होता है। लेकिन जब कोई प्रदूषित हवा जिसमें कि वायरस, बैक्टीरिया या हम कहें कि अन्य परजीवी पैरासिटिक इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन अगर हमें हवा के द्वारा मिलते हैं तो इसकी वजह से फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है या लंग्स का संक्रमण हो जाता है। इसको हम लंग्स इन्फेक्शन की स्थिति कहते हैं। फेफड़ों का इन्फेक्शन वैसे तो कभी भी हो सकता है, लेकिन अगर एज एक्सट्रीम वाली है जैसे कि बच्चों में और बुजुर्गों में, इसके अलावा अगर पहले से कोई आईसीयू में एडमिशन हुआ है या कोई पहले से बीमारी है जिसकी वजह से व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता कम हुई है, जैसे कि डायबिटीज़ है, HIV एड्स है, इसके अलावा कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है जैसे कि रीनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट होते हैं, कोई कैंसर हुआ है बॉडी में, तो ये सब रोग की व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता कम करते हैं और उससे लंग इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। फेफड़ों में इन्फेक्शन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, इसके अलावा बैक्टीरियल हो सकता है, इसके अलावा परजीवी यानी पैरासिटिक और फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। आजकल कोविड-19 यानी कि कोरोना की महामारी चल रही है जिसमें कि वायरल निमोनिया होती है और इसके जो परिणाम स्वरूप हमारे लंग्स में इफ़ेक्ट आता है और कोविड निमोनिया या वायरल निमोनिया इसको कहते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया की वजह से जिनको कि जीवाणु कहते हैं, बैक्टीरिया एक टीबी का भी एक बैक्टीरिया है जिससे क्षय रोग या टीबी हो सकता है, निमोनिया हो सकती है, लंग्स का जो फेफड़े हैं फेफड़े में एब्सेस बन जाता है, लंग एब्सेस हो सकता है, फेफड़े के बाहर जो झिल्ली है प्लूरा उसमें इन्फेक्शन हो जाता है जिससे कि एम्पाइमा की स्थिति बनती है। इसके अलावा कई तरह के जो पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकते हैं। पैरासिटिक इन्फेक्शन में जैसे कि हेलमिन्थ्स होते हैं और एस्केरिस हो सकता है जो कि हमारे लंग्स को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे फंगल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। इनमें कई तरह के जो फंगस हैं वो जिम्मेदार होते हैं इसके लिए। और अगर फ्लू, निमोनिया, टीबी और ब्रोंकाइटिस की बात करें तो ये मुख्य तरह के इन्फेक्शन जो हमारे फेफड़ों में देखे गए हैं। लंग इन्फेक्शन होने पर खांसी व बलगम, इसके अलावा सांस फूलना, जुकाम, छींकें, नाक बंद रहना, नाक से पानी आना, इसके अलावा सीने में जकड़न की स्थिति हो सकती है व गले में दर्द, घरघराहट और सिर दर्द भी हो सकता है। बैक्टीरिया और वायरस फेफड़ों में इन्फेक्शन करने वाले मुख्यतः 2 कारण हैं। फेफड़ों का इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो आपस में कम्युनिकेट करने पर फैल सकता है। ये मरीज के खांसने, छींकने पर हवा के द्वारा फैलते हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फेफड़ों में पहुंच सकते हैं। फेफड़ों में इन्फेक्शन होने का जोखिम तब बढ़ेगा अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है, धूम्रपान के अलावा अल्कोहल लेता है, सेकेंड हैंड स्मोकिंग यानी कि घर में अड़ोस पड़ोस में कोई अगर स्मोकिंग करता है तो ये सेकेंड हैंड स्मोकिंग होती है। अगर किसी व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता कम है जैसे कि HIV एड्स का मरीज है या फिर डायबिटीज़ है, उसको मधुमेह का रोग है, तो उनमें भी ये जोखिम बढ़ जाता है। एक्सट्रीम्स ऑफ एज यानी कि बचपन में, छोटे बच्चों में और वृद्धावस्था में, बुजुर्गों में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। कोई सर्जरी हुई है तो पोस्ट ऑपरेटिव केसेस में या फिर ट्रॉमा का अगर केस है कोई, उसमें भी
लंग इन्फेक्शन बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त अगर पहले कोई आईसीयू में एडमिशन हुआ है किसी भी कारण से, तो वो भी अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है। डस्ट, धूल, धुआं और इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज से निकले हुए केमिकल्स, ये भी जोखिम को बढ़ाते हैं और फेफड़ों का इन्फेक्शन के कारण बनते हैं। लंग इन्फेक्शंस का परीक्षण करने के लिए एक तो सबसे पहले आपका चिकित्सक आपसे आपके लक्षण पूछेगा कि आपको क्या क्या लक्षण हैं। आपको विस्तृत तरीके से आपको लक्षण बताने होंगे। फिर वो आपको एग्जामिन करेंगे, आपके स्टेथोस्कोप यानी आला लगाकर देखेंगे और कुछ टेस्ट भी कराएंगे, जैसे कि ब्लड के कुछ टेस्ट होते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं। इसके अलावा ब्लड का कल्चर कराते हैं कि कौन सा वायरस, बैक्टीरिया या जो इन्फेक्शन का एजेंट है वो पता लगाते हैं। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं, सीटी स्कैन भी कराते हैं। ज़रूरत पड़ने पर ब्रोंकोस्कोपी, एक दूरबीन विधि से हम फेफड़ों को और श्वसन तंत्र है उसको एग्जामिन करते हैं। कुछ वायरल इन्फेक्शन हैं जिनका कि सिम्टोमेटिक यानी कि उनके लक्षण का इलाज होता है, कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं संभव हो सका है, जैसे कि कोविड-19 है। इसके अलावा हम एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल और एंटी फंगल मेडिसिन का उपयोग करते हैं, डिपेंडिंग कि वो कौन सा इन्फेक्शन है। यदि सिम्टम्स गंभीर हैं तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ सकता है, जहाँ पे ऑक्सीजन थेरेपी, नेबुलाइजेशन और मैकेनिकल वेंटिलेशन यानी कि वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। लंग इन्फेक्शन का जो इलाज है वो स्पेसिफिक होता है, जैसे अगर ट्यूबरकुलोसिस है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है तो टीबी का इलाज किया जाएगा। इसके अलावा निमोनिया है, लंग एब्सेस है तो उसका उसी तरीके से इलाज होता है। यदि फेफड़ों के रोग पहले से हैं तो इन्फेक्शन होने से उनकी स्थिति और बिगड़ सकती है। इनमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एवं अन्य जटिलताएं जैसे कि रेस्पिरेटरी फेलियर, इसके अलावा प्लूरल इफ्यूजन यानी कि फेफड़े की झिल्ली में पानी आना, फेफड़े की झिल्ली में मवाद पस बन जाना, एम्पाइमा जिसको कहते हैं, ये सब स्थितियां एक तरह से लंग इन्फेक्शन की जटिलताओं में आती हैं। फेफड़ों में इन्फेक्शन से बचाव के लिए पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, तनाव को कम करें, स्वच्छ पानी पिएं, स्वस्थ आहार लें। इसके अलावा खूब मात्रा में तरल पदार्थ लेना चाहिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। इसके अलावा धूम्रपान ना करें और ना ही आसपास किसी को, घर में किसी को करने दें। इसके अलावा अपने हाथों को स्वच्छ पानी से एवं साबुन से धोना चाहिए। हैंड हाइजीन का विशेष महत्व है। अपनी आँखों को, चेहरों को हाथ से बार बार नहीं छूना चाहिए। इसके अलावा अगर लगता है डॉक्टर को तो फ्लू का टीका हर साल लगवाया जा सकता है और प्रदूषित हवा में जाने से बचना चाहिए और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम और योगा का विशेष महत्व देना चाहिए।